पीसीओडी की प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा वेट गेन हो रहा है। पीसीओडी के केस में ब्लड और शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम हो जाती है और उसके बाद बहुत तेज़ी से भूख लगती है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कार्ब्स खा लेते हैं। मेटाबॉलिज्म हमारा ख़राब हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है। तो इसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। इनफर्टिलिटी की समस्या आ जाती है, एग की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, हमारे पीरियड अनियमित हो जाते हैं। ये सारा कुछ ना पीसीओडी के केस में हमें झेलना पड़ता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रियंका और आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूं पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी को कैसे क्योर कर सकते हैं सिर्फ 15 दिनों में। साथ ही साथ मेरी पीसीओडी केस जो रही है उसमें मैंने क्या क्या चीज़ें फॉलो की थी, सुबह से लेकर शाम तक का पूरा रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने अपनी पीसीओडी स्टोरी को शेयर किया हुआ है, आप उसे जाके देख सकते हो। आज के इस वीडियो में मैं अपनी मॉर्निंग से नाइट तक की पूरी रूटीन को आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ करी, कौन कौन से एक्सरसाइज किए, डाइट में मैंने क्या क्या लिया है, होम रेमेडीज़ में मैंने क्या क्या इस्तेमाल किया है। और फ्रेंड्स, यकीन मानो मैंने डॉक्टर को दिखाया था और 3 मंथ्स तक मेरी मेडिसिन चली थी, जिसमें एक पीसीओ केयर और प्रेगनेंसी के लिए उन्होंने फॉलिक एसिड चलाया था। इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं दिया था। और 3 मंथ्स तक जब मेरा प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुआ था तब मैं थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो गई थी पीसीओडी को लेकर। इससे पहले मुझे उतना समझ नहीं आ रहा था या फिर इतना सीरियस मैं नहीं थी। जब मेडिसिन चलने के बाद भी मेरा कंसीव नहीं होता है तब मैं गूगल करना स्टार्ट करती हूँ और उसमें मुझे ये समझ आता है कि पीसीओडी कोई बीमारी नहीं है, एक डिज़ीज़ है और आप उसको ठीक कर सकते हो अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये जान लेते हैं कि पीसीओडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या होती है, वेट बहुत ज़्यादा गेन होता है, हमारा जो पीरियड है वो अनियमित हो जाता है, एग्स नहीं बनते हैं, ओवुलेशन नहीं होता है, हेयर पे एक्ने, पिंपल्स या फिर बहुत ज़्यादा अनवांटेड हेयर आने लगते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में जो मेल हार्मोन होता है एंड्रोजन, उसका लेवल बहुत बढ़ जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम होती है, शुगर का लेवल बढ़ जाता है। तो ये सारा कुछ हमारे बॉडी में हो रहा होता है। जैसा कि मैंने बताया कि मुझे मेडिसिन चली थी 3 मंथ्स तक और मेरा कंसीव नहीं हुआ था, तब मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी और मैंने गूगल किया था। गूगल पे मुझे इतना पता चला कि ये एक डिज़ीज़ है और इसको आप ठीक कर सकते हो लाइफस्टाइल में बदलाव करके। तो मैंने अपने डाइट को सबसे पहले ठीक किया था। डाइट में मैं आलू, चावल और चीनी, ये 3 चीज़ को सबसे पहले बंद किया था। मुझे मतलब ये मैंने ये सोच रखा था कि मुझे ये 3 चीज़ें नहीं लेनी है। तो मेरा रूटीन कुछ ऐसा था। सुबह उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद सबसे पहले मैं योगा करती थी, जिसमें कपालभाति और अनुलोम विलोम था। और मैंने गूगल में ये पढ़ा था ऐसा कि अनुलोम विलोम से हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या ठीक होती है और अगर आपका हार्मोन बैलेंस हो जाता है तो आपको पीसीओडी ऐसे ही ख़त्म हो जाना है, स्ट्रेस ख़त्म हो जाना है। तो फिर मैंने हार्मोन को ठीक करने के लिए अनुलोम विलोम स्टार्ट किया। और जो सिस्ट आपके ओवरी में पहले से हैं, तभी तो आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, तो उसको ठीक करने के लिए मैंने कपालभाति करना स्टार्ट किया और मैं इसे आधा घंटा करती थी। आधा घंटा कपालभाति और आधा घंटा अनुलोम विलोम, ये मेरा सुबह का रूटीन था। प्राणायाम करने के बाद फिर मैं ड्रिंक लेती थी। ड्रिंक में मैं सिनेमन, जीरा, हनी और लेमन, ये चारों चीज़ों को ऐड करके पिया करती थी। तो ड्रिंक बनाने के लिए सबसे पहले पानी में मैं 1 चम्मच साबुत ज़ीरे को उबाल लिया करती थी, जिसे हम क्यूमिन सीड्स के नाम से जानते हैं। उबालने के बाद मैं उसमें सिनेमन के स्टिक का मैं पाउडर बनाकर मैंने रख लिया था, उसको 1 पिंच ऐड कर दिया करती थी और उसमें आधा लेमन और प्लस आधा चम्मच हनी को ऐड करके एक बड़े ग्लास में मैं ड्रिंक तैयार करती थी और सुबह के टाइम में उसे पिया करती थी। उसे पीने के बाद मेरे साथ ऐसा था कि ब्रेकफास्ट का मन मेरा नहीं होता था 8 से 9 के बीच में, जो कि उसका टाइमिंग होता है। बट मैं ब्रेकफास्ट 10 बजे करती थी, क्योंकि
इतना ज़्यादा मैं पानी पी चुकी होती थी, और सिनेमन ड्रिंक पीने के बाद पता नहीं औरों को ऐसा फ़ील होता है या नहीं, बट मुझे तो खाना खाने का मन नहीं होता था। तो मैं ब्रेकफ़ास्ट 10 बजे करती थी, और ब्रेकफ़ास्ट में मैं सलाद लेती थी, या फिर आटे की जो ब्रेड आती है उसमें खीरा, टमाटर और प्याज के सलाद के साथ उसका सैंडविच बनाती थी, और बस सिर्फ 2 ब्रेड ब्रेकफ़ास्ट में ले लिया। लंच की बात करूँ तो लंच में मैं 1 रोटी, 1 कटोरी दाल और ढेर सारा सलाद लेती थी, इसलिए क्योंकि सलाद खाने से मुझे कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होने लगी थी। और मैंने ये डाइट में पढ़ा था कि जितना हो सके उतना आपको प्रोटीन लेना है और फाइबर लेना है, जिससे कि आपकी अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाएगी। तो ठीक मैं वही डाइट को फॉलो कर रही थी। प्रोटीन का इंटेक मैं ज़्यादा ले रही थी, दाल ले रही थी, 1 रोटी सिर्फ और ढेर सारा सलाद, ये मेरा लंच हो रहा था। शाम के 4 बजे मैं थोड़ा नाश्ता करती थी, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा क्रेविंग हो जाती है। तो उस टाइम पे मैं फल और साथ में चाय मुझे बहुत पसंद है, तो मैं चाय लेती थी विदाउट शुगर, या फिर मैं कभी कभी हनी या फिर गुड़ उसमें ऐड कर लिया करती थी, क्योंकि विदाउट शुगर स्टार्टिंग में पीना चाय थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी चाय के साथ मैं आटे का बिस्किट लेती थी। मैदा मैंने बिल्कुल भी बंद कर रखा था। उसके बाद शाम को नाश्ता करने के बाद मैं वॉक करती थी 40 से 45 मिनट का। रात के वक्त बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि अनाज नहीं खाते हैं, जितना हो सके आप लिक्विड लें, वो सही है। पर जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट करी है डाइटिंग करना, उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। तो मैं भी रात में ना दाल खाती थी, 1 कटोरी दाल मैं अपने लिए बना लिया करती थी उसमें। तो रात में मैं 1 कटोरी दाल लिया करती थी। तो ये मेरा पूरा 3 मंथ्स का रूटीन है। और आप यकीन मानो, मैंने जैसे डाइटिंग स्टार्ट की थी, अभी मई चल रहा है, तो मई, जून, जुलाई में मुझे कंसीव हो गया था। मेरी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आई थी। सिर्फ 3 महीने मुझे लगे इसको डाइट को फॉलो किए हुए, और मुझे कंसीव हो गया था। दालचीनी मैंने लिया था, जिससे कि मुझे बहुत फ़ायदे हुए थे। मेरा वेट लॉस अच्छे से हो रहा था। मैं फ़ैट नहीं खा रही थी, बाहर की चीज़ें को पूरी तरह से अवॉइड कर रखा था। तेल मसाले का यूज़ बहुत कम कर रही थी, क्योंकि जब मैंने डाइट स्टार्ट किया था उस वक्त मेरा जो वेट था वो 57 केजी था। 3 महीने में मैंने 4 केजी वेट कम किया था। मेरा वेट करीब 52 या 53 ऐसा कुछ था। तो फ्रेंड्स, आप ये खुद समझ सकते हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, एलोपैथी दवाइयाँ यूज़ करने के बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। और एलोपैथी दवाइयाँ अगर आप खा रहे हो तो कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, आपके बॉडी को हार्म करते ही हैं। जो होम रेमेडी है वो कभी हार्मफुल नहीं होती है, अगर आपको सही मात्रा पता है उसकी। तो क्योंकि जो भी होम रेमेडी है, जो मसाले हैं वो जनरली आप डेली यूज़ में ला रहे हो उसको, बस आपको सही क्वांटिटी में और सही तरीके से उसको इस्तेमाल करना है। इससे आपकी बहुत हेल्प होती है। आप ओमेगा 3 फैटी एसिड को भी ऐड कर सकते हो अपनी डाइट में, जिसके लिए आप फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल करें। फ्लैक्स सीड ओव्यूलेशन को बूस्ट करता है, आपके ओवरी को हेल्दी रखता है, आपके पीरियड्स को नियमित करता है। बहुत फ़ायदे हैं तीसी के, अलसी के बीज आप बोल सकते हो। मैं जो ड्रिंक लेती थी, जीरा बहुत हेल्प करता है वेट लॉस के लिए। सिनेमन भी वेट लॉस के लिए बहुत हेल्प करता है, सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है बॉडी से। उसके बाद आपके पीरियड को नियमित करता है, आपके ओव्यूलेशन को बूस्ट करता है। आपके एग्स नहीं बन रहे हैं तो एग्स बनने में हेल्प करता है, एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। तो सिनेमन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, प्लीज़ सिनेमन को अपने डाइट में ऐड करिए। तो फ्रेंड्स, आप अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करके पीसीओडी को क्योर कर सकते हो। आपको सही से डाइट लेना है, सही से एक्सरसाइज करना है, बाहर की चीज़ें नहीं खानी है, घर का प्रॉपर खाना खाना है। होम रेमेडीज़ हैं सिनेमन, अलसी के बीज, इन सारे चीज़ों का इस्तेमाल करके आप पीसीओडी को घर में ही बहुत आसानी से क्योर कर सकते हो और जल्दी से प्रेग्नेंट हो सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।